हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिशन हूँ और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। शुरू करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राखी मित्तल, थैंक यू सो मच। अगर मैं तुम्हारा नाम थोड़ा बहुत गलत ले भी लूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। मुझे जितना लग रहा है कि मैंने सही कहा। अगर तुम्हारा नाम राखी नहीं रेखा था तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं सच में नाम याद रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर हूँ। इसी वजह से मेरे कैरेक्टर्स के नाम सेम ही होते हैं और ज़्यादातर कैरेक्टर्स मतलब मैं सिंपल सा नाम रखती हूँ जो मुझे याद रह जाए और मेरे आसपास के लोगों में से किसी का नाम हो, या फिर कोई इंसान मेरा फेवरेट हो उसका नाम ले लिया मैंने। जैसे कि कृष्णा नाम मेरा एक मेल फ्रेंड था और एक फीमेल फ्रेंड था, दोनों का नाम ही कृष्णा था, तो मैंने कृष्णा नाम उनसे उठा लिया। आयुष नाम बहुत सिंपल है एंड मेरा एक कज़िन का नाम है, वहाँ से उठाया है मैंने, जो मैं नहीं भूल सकती, मतलब याद रह जाते हैं जो जब हम बहुत दिनों तक एक साथ रहते हैं तब। आयुषी नाम भी मैंने कहीं से लिया था, शायद से आयुष को मिला के, एंड किसी एक एक्ट्रेस का नाम था शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए। एंड ऐसे ही मेरे सारे नाम्स ऐसे ही आए हुए हैं तो मुझे याद रह जाते हैं। एंड आपने मेरे को नाम सजेस्ट किया है आज, क्या नाम था वो मैं भूल गई, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ मैं, बट स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मेरे को वापस से मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस मतलब इस स्टोरी के लिए, एक एडिट बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ आपकी। एंड सच में एडिट काफ़ी अच्छा था। एंड अगर आप लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब सिर्फ आपने नहीं और एक ने भी किया है, उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग चाहते हो कि मैं रहूँ आपके साथ, तो इसीलिए मैं क्वाइट नहीं करूँगी। शायद से इतना रेगुलर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी कुछ दिनों तक, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते, मतलब ये दिसंबर और जनवरी का हाफ तक मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। आई होप मैं वीडियो पोस्ट कर सकूँ, मतलब मैं तो यही चाहती हूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो माफ़ कर देना मुझे। और जो बेबी वाला ट्रैक मैं डाल रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि आपका ओपिनियन क्या है। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। अब सही में कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कृष अभी भी रो रहा था एंड आयुष जो है वो कमरे के अंदर आ जाता है। पहले जो है वो बस ऐसे ही धक्का देता है एंड अंदर आ जाता है। वो देखता है कि कृष जो है वो एक साइड करके लेटा हुआ था एंड लगभग सो ही गया था रोते रोते। आयुष जाता है उसके पास, उसके बगल में लेटता है एंड उसे हग करता है ऐसे ही बैक से एंड उसको खुद के करीब खींचता है। देन उसके जो है कान के ऊपर अपना मुंह लेके जाता है, नहीं मतलब उसके कान के पास जाके बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये सुन के जो है क्रिश जो है उसके आंखें बंद थे वो खुल जाते हैं एंड वो बोलता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हेल्थ, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज़। ये सुन के आयुष बोलता है, देखो तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, ऐसा मत करो। क्रिस जो है अब कुछ भी नहीं बोलता है एंड सिसक सिसक के वापस से रोने लग जाता है। आयुष जो है अब पीछे मुड़ के बैठ जाता है एंड वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसे क्या करना चाहिए, अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्रिस को मनाए तो मनाए कैसे। आयुष वो बोलता है, ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के जो है क्रिस वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो अभी भी रो ही रहा था। उसके सांसें जो है वो फूलने लगे थे। ऐसा मेरे साथ होता है, अगर मैं रोती हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरे सांसें फूलने लग जाते हैं एंड कई बार मेरे फैमिली वालों को लगता है तो ये तो गई अभी, ऐसा लगता है कि पैल्पिटेशंस होने लगे हैं, दौरे पड़ने लगे हैं मुझे, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। ऐसा तो जिसके साथ नहीं हुआ था, बस उसके सांसें जो है वो फूलने लगे थे। आयुष जब ये नोटिस करता है वो उसे सीधा करता है एंड उसको जो है CPR देने लगता है, माउथ टू माउथ। नहीं, रोमांटिक गाने बिल्कुल भी मत बजाना, क्योंकि ये सीरियस सिचुएशन है। तो उसे 3 बार ऐसा करने के बाद जो है क्रिश वो होश में आता है, मतलब वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है एंड उठ के बैठता है एंड वो आयुष को गले लगा लेता है एंड काफ़ी रोने लगता है। क्रिश बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्यों, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, सिर्फ इस वजह से नहीं बट दिल से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये सुन के जो है क्रिश उसको सहलाने लगता है। वो उसके पूरे गोद में आ गया था, क्योंकि वो उसके सामने काफ़ी छोटा लगता था। ऐसा लग रहा था कि कोई 14 साल के बच्चे को वो उसने गोद में उठा के रखा था, इतना वो कम उम्र का लगता था, मतलब जैसे कि कोई स्कूल गोइंग बॉय हो। एंड वो उसे सहलाते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, एंड उसे कंफर्ट करने लगता है। एक्चुअली जो है आयुष उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि आज
क्रिस के जो है असली मदर, जो बायोलॉजिकल मदर है, उसकी डेथ एनिवर्सरी थी। इसी वजह से शायद से क्रिस के साथ ऐसा हो रहा था। एंड जो आयुष है वो और भी सोचता है कि उसे तो कभी बच्चे चाहिए नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा से ही मेल से ही अट्रैक्ट होता है। तो उसे ऐसा लगा ही नहीं था कि उसका कभी बच्चा भी होगा और कभी वो ऐसे सिचुएशन में भी आएगा। बट उसे नहीं पता था कि उसकी शादी एक स्पेशल मेल के साथ होगा, जो कि उसका पास्ट लवर है। एक्चुअली में हाँ भी और नहीं भी, इसका जवाब आप लोग देना कि थे या फिर नहीं। कहानी पे वापस आते हैं, जहाँ पर आयुष क्रिस को ऐसे ही कंफर्ट कर रहा था, उसे पैट कर रहा था उसके पीठ पे, कभी मतलब ऐसे ही सहला रहा था उसकी बॉडी को ताकि वो रिलैक्स हो जाए। बट उसके मन में वो वापस से विजुअल्स आ रहे थे कि क्या सब कुछ हुआ था क्रिस के साथ पास्ट में, इसी दिन में। कितना दुख से गुजरना पड़ता है खुद को ही खत्म करने के बारे में सोचने के लिए। गाइस, एक चीज़ मुझे बोलनी थी आपसे कि कोई मेरा फ्रेंड बनना चाहेगा प्लीज़। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के मतलब मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ कि सब लोग दो दो के ग्रुप में बटे हुए हैं एंड मैं अकेली हूँ। तो क्या कोई मेरा फ्रेंड बनना चाहेगा? आई नो इंस्टाग्राम का लिंक्स जो था वो मैंने शायद से खुद चेंज किया होगा, तो इनवैलिड हो रहा था, बट मैंने वापस से उसको लगा दिया है, मतलब लिंक को वापस से सेट कर दिया। अब जाके आप वहाँ से जो है सेट कर दिया, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब एडिट कर दिया है मैंने। मेरे को हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती तो नहीं बैठ रहा अच्छे से, इसी वजह से समझ लेना। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है आप मुझे सिखा सकते हो, मैं आपकी शिष्य बनने के लिए रेडी हूँ। मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी अगर आप लोग मुझे सिखा दोगे तो। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने उसको एडिट कर दिया है वापस से, आप वहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जा पा रहे हो तो जस्ट मिस अनमोल सर्च करना, इंस्टाग्राम में मेरा नंबर आ जाएगा, मतलब सेम ही डीपी है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के लिए। हाँ, फेसबुक के लिए भी सेम ही है, आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा सा भी ग्रोथ नहीं दिखता है, तो मैं भूल जाती हूँ वहाँ पर। ऐसे भी मेरे को कोई काम नहीं आ रहा है वो, तो मैं वहाँ पर नहीं करती उतनी मेहनत। अगर आप लोग जाके वहाँ पर फॉलो करोगे तो मैं वहाँ पर भी अपडेट्स देने लगूँगी। बट अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है तो मेरे से बात कर सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पर वो इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर क्लिक करना है, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरा नाम मिस अनमोल या फिर जस्ट इमेजिन ऑडियो, जो सेम स्पेलिंग है यहाँ पर वही स्पेलिंग वहाँ पर भी लगाना है, और सर्च करके तो सेम डीपी वाला जो रहेगा आपको उसमें क्लिक करना है एंड मेरे को डीएम करना है। मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ, अगर मैं बिजी नहीं रही तो। अगर बिजी भी रही और मेरे हाथ पे फ़ोन है, मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, या फिर आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं मेरे से बात करने के लिए। अगर मैं चला रही हूँ तो मेरे पास आ ही जाएगा, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, कहानी पे वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जिया को अपने कमरे में जो है वो बैठी हुई थी, काफ़ी गुस्से में लग रही थी एंड ऐसे जो है गुस्से में अपने बेड पे बैठी हुई थी, अपने हाथों कैसे पसार के, एंड वो मिरर पे खुद को देख रही थी एंड वो देख रही थी कि वो गुस्से में कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, एंड खुद को ही निहारते हुए मतलब गुस्से वाले एक्सप्रेशन में देख रही थी। हाँ, इस एंगल से अच्छा लग रहा है, साइड ये राइट साइड प्रोफाइल अच्छा है, ये लेफ्ट साइड प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, ऐसे खुद को देख रही थी एंड गुस्सा कर रही थी। हाँ, ये मेरी आदत है, मैं करती हूँ ऐसे, तो वो भी कर रही थी ऐसी। जी हाँ, खुद को निहारने को छोड़ के वो सोचने लगती है कि थोड़ी देर पहले सिड ने उसे क्या कहा था कि आयुष को लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या मतलब था उसका। वही बार बार सोचने लगती है, बट अपने फेस को निहारने से उसे फुर्सत का भी कम मिल रहा था, इसी वजह से उसने उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा था कि हाँ ये भी सोचना है मुझे, वही सोच रही थी। जया एक ऐसी लड़की है जो ड्रीम लड़की है मेरी, मतलब मैं बनना चाहती हूँ ऐसी। वो बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करती। अगर मैं होती ना उसकी जगह तो ओवरथिंक करके मैं अभी अपने दिमाग में इतना खिचड़ी बना लेती तो मेरे को पता चल जाता कि वो दोनों उन्हीं के बच्चे हैं, बट नहीं पता चलता जिया को। आई डोंट नो मेरा तोतलापना बार बार बाहर क्यों आ रहा है, इतनी बार जो है खुद को प्रिपेयर करने के बाद भी। पहली बात तो जब मैं हिंदी बोलती हूँ तब मैं ज़्यादा तोतलाती हूँ, बांग्ला में उतना ज़्यादा नहीं होता मेरे साथ ऐसा। अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं बांग्ला में क्यों नहीं बनाती वीडियो, क्योंकि मुझे हिंदी पसंद है। नहीं, मैं बांग्ला को हेट नहीं करती, मैं हिंदी को पसंद करती हूँ। बांग्ला एक अलग इमोशंस है मेरे लिए, एंड हिंदी, क्योंकि हिंदी के लिए प्यार मेरा कहाँ से आया पता है? एक कुछ तो मतलब फेरे वाला, आपको पता है क्या होता है कि ऐसे घूम घूम के अपने साथ चीज़ें बांध के लेके आते हैं एंड चीज़ें बेचते हैं। अगर
आप लोग बंगाली हो तो आपको पता होगा, बाहर में चलता है ऐसा, नहीं चलता मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से कभी बाहर नहीं गई हूँ, तो मैं बता देती हूँ। तो वैसे ही एक फेरी वाला आया था यहाँ पर हमारे घर के बाहर, एंड मेरे पापा पहली बार जब मैं हिंदी सुनी थी मैंने, तब उनके ही मुंह से सुना था, एंड तब से हिंदी बोलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं प्रैक्टिस करती थी, बट मेरे को शर्म आती है सबके सामने बोलने से, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है हिंदी बोलना। इसी वजह से मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त मेरे पापा के टूटे फूटे हिंदी के प्यार में पड़ गई थी। एंड अभी जो है मैं काफ़ी ज़्यादा हिंदी कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, मतलब बहुत सारी स्टोरीज सुनती हूँ जो कि हिंदी में ही होते हैं। बंगाली स्टोरीज उतना मुझे रिकमेंड नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ, बट वो काफ़ी कम होते हैं मात्रा में, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट आता है, मतलब जो स्टोरीज बंगाली में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड सा लगता है। मतलब ऐसे ही बस टॉर्चर हुए जा रहे हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, आखिर में माफ़ कर देते हैं, ऐसा टाइप का हो जाता है। और मेरे को ऐसे कंटेंट नहीं पसंद। हाँ, मैंने एक स्टोरी बनाया था ऐसे, बट वो बात डिफरेंट थी, वो मेरे दिमाग में आया, मैंने बना दिया, कहाँ से आया था मुझे नहीं पता। बट मैं ज़्यादातर जो है फैन फिक्शंस या फिर जो ऑडियो स्टोरी होता है वो वाले सुनते रहती हूँ, ताकि जो है मेरे को हिंदी अच्छे से आ जाए। बट स्टोरी जो है वो मेरे दिमाग में नहीं रहता। मेरे को अगर 5 मिनट बाद, मतलब मैंने सुना उसके 5 मिनट बाद अगर कोई पूछे ना कि तुम क्या देख रही थी, क्या सुन रही थी, मेरे को याद नहीं रहता। मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। आई डोंट नो कैसे मैं अभी तक किसी भी क्लास में फेल नहीं हुई। आई नो काफ़ी ज़्यादा बोर कर दिया है ना मैंने, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हम कहानी पे वापस आते हैं। सॉरी मेरा पता नहीं क्यों बट साउथ इंडियन सा लगा, मतलब सॉरी मैं रेसिज्म नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह से ऐसा निकल गया है। अब सही में वापस आते हैं कहानी पे, जहाँ पर जिया जो है सोच रही थी बट खुद को निहारने में ज़्यादा बिजी थी, एंड उसके दिमाग में घुसा बड़ा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है उसके इर्द गिर्द। वो जो है अपना एक छोटा सा फ़ोन उसने कहीं से तो ले लिया था, ये सारे इंसिडेंट होने के बाद, मतलब जब वो बाहर गई थी तब कभी तो उसने एक छोटा सा जो है कीपैड वाला फ़ोन उसने उठा लिया था, एंड उससे ही वो उषा को कॉल करती है। उषा तब एक लड़के के साथ थी, मतलब वही वाला लड़का जो उसके लिए वेट कर रहा था उस वक्त, एंड वो अभी हॉस्पिटल में नहीं थी, वो दोनों बाहर घूमने के लिए आए थे, एंड उषा के लिए ये एक अननोन नंबर था। इसी वजह से वो उठाने के बाद पूछती है कि कौन हो। देन जिया बोलती है कि ये मैं हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उषा ये सुन के जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाती है, एंड बोलती है प्लीज़ अभी मैं डेट पे हूँ तो प्लीज़ मुझे बाद में कॉल करना। जिया बोलती है अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। देन ये सुन के उषा वो बोलती है क्या अर्जेंट है बताओ। ये सुन के जो है जिया वो पूछती है क्या तुम ये पता है कि जो आयुष और क्रिश है उन दोनों की शादी कैसे हुई थी। जिया बोलती है हाँ मुझे पता है। उसके बाद जिया बोलती है एक्चुअली जो आयुष है वो कृष्णा को पसंद करता था, देन उसकी शादी कीर्ति से फिक्स हुई एंड उसकी शादी क्रिश से हो गई। ये सुन के जो जिया है वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। उसके बाद आगे कुछ बोलना है तुम्हें। ये सुन के जिया बोलती है कि मैंने आज एक अजीब सा ही सीन देखा घर में, लाइक एक आदमी, मुझे जितना लगता है कि वो आयुषी का हस्बैंड है, एंड वो आया था एंड उसने बोला कि आयुष वो लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुन के उषा बोलती है प्लीज़ उसके सेक्सुअलिटी के बारे में मुझे कैसे पता होगा, मुझे जितना पता है कि मैं क्रिश को पसंद करती थी बट अभी जो है मैं किसी और के साथ आई हुई हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये इतना बोलने के बाद उषा कॉल कट कर देती है एंड वो आदमी वो उसके साथ खड़ा हुआ था एंड वो सुन रहा था। वो आदमी बोलता है कि कौन था वो, आप इस आदमी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। कहानी पे वापस आते हैं। दिन वो आदमी गुस्से में बोलता है तुम किसी और को पसंद करती हो तो मेरे साथ क्यों डेट पे आई हो। ये सुन के उषा वो बोलती है देखो शांत हो जाओ, वो मेरे फ्रेंड की बात हो रही, उसने मुझसे मदद मांगी थी इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ, और उसने कहा था कि उसका एक्स बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा इस लड़के के सामने, इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। ये सुन के वो लड़का थोड़ा सा शांत होता है और पूछता है क्या वो तुम्हारा एक्स है। ये सुन के उषा जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है एंड वो बोलती है उसके बाद कि तुम हाँ भी कह सकते हो और ना भी कह सकते हो, क्योंकि मैं सच में उसके साथ रिलेशनशिप में थी बट उसके तरफ से ये कभी भी नहीं था क्योंकि वो लड़कों को पसंद करता है। ये सुन के वो लड़का वो एक अजीब सी नज़रों से देखने लगता है, मतलब एक आईब्रो नीचे एक आईब्रो ऊपर एंड ऐसे देख रहा है स्ट्रेंज नज़रों से उषा की तरफ। उषा वो अपना हाथ ऐसे बांध लेती है एंड बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो,
देन वो आदमी बोलता है क्योंकि तुमने मुझसे पहले एक गे से डेट किया था। ये सुन के जिया वो थोड़ा सा मुंह बना लेती है एंड बोलती है मुझे क्या पता था। उसको तो उस लड़के को देखने के बाद उसे पता चला कि वो एक्चुअली मन में इंटरेस्ट है ना कि उमन में। ये सुन के जो वो आदमी होता है वो हंसने लगता है एंड बोलता है कि ऐसा भी होता है क्या। देन वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं एंड उषा जो है वो फ्लो में सब कुछ उसे बता देती है एंड वो आदमी वो मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्ट भी कर लेता है। अगर किसी का सवाल है कि उषा तो फीमेल में इंटरेस्टेड थी, तो नहीं, वो मेल में ही इंटरेस्टेड थी क्योंकि उसने कृष्णा को पहले एक लड़का समझा था, मतलब बायोलॉजिकली भी। अगर आपको नहीं पता तो आप वापस से उसको रिपीट से देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। आज का पार्ट मैं और लंबा बनाने वाली थी बट नहीं होगा मेरे से क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ आजकल। तो यहाँ इतने से ही प्लीज़ काम चला लेना। अगर मैं कर सकी तो मैं कल ही दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी अगर मेरे से बन पड़ता है तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं एंड वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। मेरा बहुत बार ऐसा मन किया है कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूं बट कोई ना कोई आके ऐसे कमेंट कर देता है जो मुझे इंस्पायर करता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्पायर करो ना कि डिमोटिवेट। और मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस ये बोलना चाहती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।